भी उसकी रक्षा करती है। तो एकादश्याम निराहार, बाबानंद बिल्कुल निराहार व्रत करते हैं एकादशी का। एकादशी के व्रत का मतलब क्या है? पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, ये 10 और एक इनका मन मालिक। इन एकादश इंद्रिय समूह से हम विषयों का आहार निरंतर कर रहे हैं सुबह शाम। कम से कम 15 दिन में एक बार एकादशी के दिन इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, बाहर के विषयों का सेवन न करके, हृदयस्थ हरि से जोड़ करके उस परम रस की अनुभूति करना ही एकादशी का व्रत है। इसलिए इसको उपवास कहते हैं। संसार में तो हम सबका वास है, कम से कम एक दिन भगवान के पास भी बैठ के देखो। उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनो हो, उपवासः सविज्ञेय न तु कायस्य शोषणम। केवल भूखा मरना ही उपवास नहीं होता। भगवान के चरणों में बैठो, भगवान का ध्यान करो, वाणी से भगवान के गुणगान करो, कानों से भगवान का कथामृत पान करो, आंखों से भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करो, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो, पैरों से परिक्रमा लगाओ। माने ये सारी इंद्रियां भगवत सेवा में समर्पित हों, वही उत्तम उपवास है, वही व्रत है। निराहार नहीं रह सकते, निर्जला नहीं रह सकते, तो सजला कर लो भाई। एकादशी के दिन सिर्फ पानी पियो या केवल पेय पदार्थ ही ग्रहण करो, खाओ कुछ मत। और सजला भी नहीं कर सकते तो सफला करो, केवल फलाहार। और आजकल हम लोग फलाहार के नाम पर भी फुलाहार करते हैं, कुछ भी कसर नहीं छोड़ते महाराज। एक बार हम अयोध्या में कथा कह रहे थे, तो छावनी वाले सरकार पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उन्हीं के यहाँ कथा हो रही थी। तो महाराज जी आके हमसे कहते हैं, चलो पारासर जी आप आज आपको दाल चावल खिलाएं। नहीं महाराज, आज तो एकादशी का व्रत है। तो महाराज जी बोले, हमारा भी तो व्रत है, हम भी तो एकादशी रखते हैं भाई, हम भी वैष्णव हैं। तो मैंने कि आप तो दाल चावल खाने की बात कर रहे हैं। बोले खा के तो देखो एक बार। हमने कि जब महाराज आप खिलाओगे तो चलो खा लेते हैं। तो जब महाराज ने प्रसाद पवाया तो दाल भी था, चावल भी थी, कढ़ी भी थी और सब सामग्री थी महाराज जो भोजन में होती है, और सब फलाहारी थी। मैंने कहा ये फलाहारी कैसे है? तब उन्होंने बताया कि इसमें ये चावल, समा के चावल होते हैं ना, वो फलाहार में चलते हैं, तो समा के चावल और दाल भी न जाने कैसे कैसे काय, अब तो मुझे स्मरण नहीं है, माने हर चीज थी। और एक बार कानपुर में जब हम कथा कह रहे थे सिंघानिया जी के यहाँ, जे के मंदिर जिनका है, तो वहां हमने देखा 25 व्यंजन हमने गिने फलाहारी। समोसा भी था, कचौड़ी भी थी और न जाने क्या क्या, हर चीज फलाहारी। तो ऐसा यदि फलाहार मिले तो हम तो महाराज आजीवन फलाहारी बन जाएंगे, फलाहारी बाबा बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। फलाहार शब्द का सीधा अर्थ होता है फलों का आहार, केवल फल खा करके रहो। तो नंद बाबा ने तो पानी तक नहीं पिया। एकादश्याम निराहार, करें क्या? समभ्यर्च जनार्दनम। उस दिन ठाकुर जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। गलती से नंद बाबा को मध्य रात्रि ऐसा भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया। बढ़िया चकाचक पेट भरा हो तो ही बढ़िया नींद आती है, भूख में कहां नींद आती है। बाबा ने कुछ खाया पिया नहीं तो नींद भी नहीं आई, और उस समय घड़ी तो चलती नहीं थी। प्रायः लोग धूप को देखकर और चंद्रमा को देखकर दिन रात में समय का पता लगाते थे। तो बाबा को लगा कि सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गए, जबकि बज रहे थे 2, माने मध्य रात्रि। 12 से 3 बजे का जो समय होता है उसको आसुरी बेला कहते हैं। निशाचर उस अवधि में बहुत सशक्त होते हैं, भूत प्रेत भी ज्यादा भटकते हैं। और उस रात्रि की आसुरी बेला में कभी नदी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण भी उस समय आराम करते हैं। तो भ्रमवश नंद बाबा बेचारे आधी रात में ही नहाने पहुंच गए जमुना जी में सेवकों के साथ, और हर हर गंगे करके जो डुबकी मारी तो वरुण के दूत पकड़ के जमुना जी के भीतर ही ले गए। अब सेवकों ने डुबकी मारते तो देखे पर उछलते नजर नहीं आए। अब